नमो बुद्धाय। विश्व वंदनीय तथागत सम्यक संबुद्ध प्रथमता बुद्ध धम्म और संघ महान विशाल रत्न को अभिवादन। जिस महान नायक ने इस आधुनिक भारत की रचना की, ऐसे महानायक महामानव बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उनके भी धम्म क्रांति को मैं खुद को समर्पित करता हूँ तथा उनके कार्यों का पुण्य स्मरण करता हूँ। मेरे गुरुजनों को अभिवादन वंदना करता हूँ। उपस्थित सभी शील संपन्न उपासक उपासिका बाल बालिका सभी के प्रति आशीष व्यक्त करता हूँ। भगवान बुद्ध का ज्ञान धम्म, ऐसा धम्म जो मनुष्य के हित कल्याण का, सभी मनुष्य जीवन को प्रकाशित करने वाला ये धम्म, सभी मनुष्य तथा मनुष्य सभी सत्वों के कल्याण का मार्ग ये धम्म, ऐसा धम्म जैसे उसे धारण किया जाता है तो सुख क्या होता है, इसका अनुभव हमें तुरंत प्राप्त होता है। तो आज हम ऐसे विषय में बात करेंगे, श्रद्धा। श्रद्धा क्या होती है? बुद्ध धम्म और संघ, ये जो रत्न है, इस महान रत्न के ऊपर जो श्रद्धा होती है, इस श्रद्धा से कितना बल मिलता है, कितना कल्याण होता है, कितना मंगल होता है, जीवन में कितना सुख आता है, कितना आनंद आता है, कितना मोद आता है। तो ऐसे ही एक बुद्ध शासन की महान माता, जो जिन्होंने बुद्ध शासन में बहुत काम किया, ऐसी माता जो भगवान बुद्ध के सानिध्य में पली बड़ी, अनाथ पिंड की जो बेटी थी चुल सुभद्रा उनका नाम, उस माता के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। कितनी श्रद्धा बुद्ध धम्म संघ के ऊपर। ये जो चुल सुभद्रा जो माता थी, बहुत समय इस माता का भगवान बुद्ध के सानिध्य में गया, बहुत ज्यादा समय सानिध्य में गया। भगवान के सानिध्य में समय जाना मतलब धर्म के सानिध्य में समय जाना। धर्म में बहुत पकी हुई, बहुत विश्वास, बहुत आस्था, श्रद्धा, बचपन से धर्म जाना है। खाली जाना नहीं, धारण भी किया है। और धर्म के आधार पे अपना कल्याण भी साथ लिया, अपना मंगल भी साथ लिया है। ऐसी ये वैभवशाली माता, महाज्ञानी महापराक्रमी माता, जिन्होंने बुद्ध शासन को अपनी श्रद्धा से, अपने श्रद्धा युक्त सील के बल से इस बुद्ध शासन को लोक कल्याण हेतु गतिमान किया। तो ये जो सुभद्रा थी, एक सृष्टि के बहुत बड़े सृष्टि थे, उनके बेटे के साथ उनका विवाह हो जाता है, उनकी शादी हो जाती है। उनकी शादी होने के बाद जब वो ससुराल चली जाती है, और ससुराल चली जाने के बाद उस वातावरण में वो माता जब पहुंच जाती है, तो उनके ससुराल वाले बहुत ही
अज्ञान, अंधविश्वास, कर्मकांड में फंसे हुए होते हैं। तो इतना ज्यादा कर्मकांड, इतनी अंधविश्वास की बातें, तो इस माता को अच्छा नहीं लगता था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। क्योंकि भगवान के सानिध्य में पली बड़ी, धर्म में पकी, धर्म को गहराई से जाना, बहुत श्रद्धाशीलों का पालन, खुद को शुद्ध बनाने में लगी हुई माता, प्रतिक्षण खुद को देखने वाली माता, प्रज्ञा में उसका जीवन गया, प्रज्ञा के आधार से अपना जीवन यापन करने का उन्होंने ठान लिया। लेकिन शादी होने के बाद ससुराल में जब पहुंची तो देखा कि वहां के लोग इतने अंधविश्वास, इतने पाखंड में पड़े हुए थे। तो उस माता को ऐसा लगा कि अभी मैं इन लोगों को कैसे समझाऊं कि ये अज्ञान में है, अंधविश्वास में है, पाखंड में है। इस पाखंड के आधार पे इनका कभी कल्याण नहीं होगा, कभी मंगल नहीं होगा, इनके जीवन में सुख आनंद नहीं प्राप्त होगा। तो बहुत प्रयास किया जाता है, फिर भी उनके जो सास ससुर होते हैं वो सुनने को राजी नहीं होते, धर्म को जानना ही नहीं चाहते। उनको ऐसा लगता है कुछ कर्मकांड किया जाए तो सुख आ जाएगा, कुछ अंधविश्वास की बात होती है तो उनको ऐसा लगता है कि ये किया जाए तो सुख आ जाएगा, कुछ पाखंड की बात होती है तो हमेशा गलत जगह पे उनकी ऊर्जा का इस्तेमाल होता है। तो इस माता को अच्छा ही नहीं लगता। तो बात बात में जब माता उनको समझाती है कि ये गलत बात है, इस दिशा में हमें नहीं जाना है, ये दिशा हमें अकुशलता की तरफ लेके जाता है, इसमें हमारी सुगति नहीं होती है, हमारे जीवन में कुशलता नहीं आती है, सुख नहीं आता है, आनंद नहीं आता है, मौत नहीं आता है, इससे हमारे जीवन में बेचैनी दुख ही आएगा। तो अब धर्म को जानो, भगवान की वचनों को जानो, तो आपका कल्याण होगा, मंगल होगा। बार बार समझाने के बाद भी वो माता नहीं समझा पाती। तो एक दिन ऐसा आता है, उन लोगों को, जो सुभद्रा माता है उनके सास ससुर जो घर वाले होते हैं, वो लोग कुछ अपने यहाँ पे ऐसा ही कुछ कर्मकांड का प्रोग्राम का आयोजन करते हैं वहां पे। तो कोई साधु सन्यासी आ जाते हैं, यज्ञ हवन किया जाता है, माता को बुलाया जाता है, लेकिन माता नहीं जाती, क्योंकि भगवान बुद्ध के सानिध्य में पकी हुई माता, धर्म के सानिध्य में पकी हुई माता, जो हमेशा से अपने प्रज्ञा के आधार से धर्म को जानती है, अपने जीवन को कुशल बनाने के लिए उसने बहुत मेहनत की है, बहुत काम किया है। तो ऐसे अज्ञान, अंधविश्वास, पाखंड को वो कभी भी सपोर्ट नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं। तो उनके सास ससुर उनको बुलाते हैं, फिर भी नहीं जाते। तो उनके पति भी उनको बुलाते, फिर भी नहीं जाते। पति को भी ऐसा लगता है अभी मेरी पत्नी कुछ सुनती नहीं है, यहाँ पे हमारे माता पिताजी ने हमारी कुशलता के लिए, हमारे कल्याण के लिए, हमारे सुख के लिए इतना यत्न हवन रखा है, तो आपको आने में क्या दिक्कत है? नहीं आऊंगी, नहीं आना है मुझे, बिल्कुल भी नहीं आना है, ऐसा कहा जाता है माता से। तो यज्ञ हवन पूजा बहुत समय तक चलती है, और बहुत समय तक चलने के बाद उनके सास में, ससुर में, रिश्तेदारों में इतना क्रोध बढ़ता है, इतना द्वेष बढ़ता है, क्रोध बढ़ता है, द्वेष बढ़ता है, तो दुख ही बढ़ता है। ना समझ होने के कारण नहीं समझ पाते, अपना कल्याण किस चीज में, अपना मंगल किस चीज में नहीं समझ पाते।
धर्म को नहीं जानते तो नहीं समझ पाते। धर्म को जानने वाले अपना कल्याण साध लेते, अपना मंगल साध लेते, अपने जीवन को सही धर्म के पथ पे गतिमान करते, अपना कल्याण मंगल साध लेते। तो जब जैसे ही पूजा हवन समाप्त हो जाती, सास ससुर में इतना गुस्सा, इतना क्रोध उत्पन्न होता है, तो इतने गति से चल के आते हैं और अपने बहू को बहुत कुछ सुनाते। कहते तो हमेशा बुद्ध की बात करती है, हमेशा बुद्ध की बात। हम लोगों ने हमारे परिवार के कल्याण के लिए, सुख के लिए यहाँ पे यज्ञ हवन रखा है, तुम आना भी नहीं चाहती हो, क्यों नहीं आना चाहती? तो बहुत गुस्से से बात करती, बहुत ज्यादा गुस्सा। हमें तो पता है गुस्सा तो हानि होती है, गुस्से से क्रोध उत्पन्न होता है। तो कौन जलता है, कौन भस्म होता है? जिस जिस किसी में क्रोध उत्पन्न होता है वही भस्म होता है, उसकी हानि होती है, उसका अमंगल होता है, यह हमें पता है। लेकिन वो माता के, जो सुभद्रा माता है, उनके सास ससुर अज्ञान में धर्म को नहीं जानने वाले, तो वो बहुत कुछ अपने बहू को सुनाते, बहुत कुछ सुनाते, भगवान के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत कुछ। और अपने बहू को सुनाते हैं तो हमेशा धर्म की बात करती है, हमेशा बुद्ध बुद्ध तुम्हारे वाणी से हम लोग सुनते हैं। देख, मैं तो रहे बुद्ध आज तुमसे, क्या कुछ संदेश भेजे बिना आप भगवान को, आपके बुद्ध को यहाँ पे बुलवा सकते हो? माता में तो बहुत ज्यादा मोह उत्पन्न होता है, बिना संदेश भेजे भगवान को ही बुलवाना है ना? तो माता कहती बिल्कुल मैं बुलवा सकती हूँ, मेरे भगवान को मैं बुलवा सकती हूँ यहाँ पे। तो सब लोग हंसने लगे। वो सो मैलो दूर भगवान बुद्ध है, भगवान बुद्ध का संग है, कोई भी संदेश भेजे बिना इस सुभद्रा अपने भगवान को, बुद्ध को कैसे बुला पाएगी? बिल्कुल भी नहीं, बुला ही नहीं पाएगी। तो हंसने लगे, बहुत जोर जोर से हंसने लगे, जितने भी रिश्तेदार है, गांव के लोग बहुत हंसने लगे। लेकिन माता माता है, बहुत असीम श्रद्धा माता में भगवान बुद्ध धम्म संघ के प्रति। कल्याण है ना, मंगल है ना, निर्वाण के सर्व उच्च सुख तक जाने की अवस्था, यही भगवान की पुनीत वाणी से हमें प्राप्त होती है। माता को पता है ये सब कुछ। तो माता अपने आंगन में जाती है, तो आंगन में जो छोटा सा फूल का बगीचा होता है, उसमें से कुछ श्रद्धा से मेत्ता दे के फूल निकालती है, और 10 दिशा में, ऊपर नीचे और 8 सभी दिशाओं में उस फूल का वर्षाव किया जाता है। फूल का वर्षाव करने के बाद, जैसे कि देखिए, जब श्रद्धा होती है, मेत्ता होती है, मैत्री भावना होती है, मैत्री की जब कनेक्टिविटी होती है, तो हम भी कभी कभी देखते हैं कि कभी किसी की हमें याद आती है, तो उस व्यक्ति का मैसेज आता है, कभी उनका फोन आता है, नहीं तो अचानक से उनसे मुलाकात होती है, ऐसा भी होता है। लेकिन जैसे इस माता ने फूल फेंके, भगवान भगवान है, भगवान ध्यान करने संग के साथ, भगवान बुद्ध समाधि में स्थित थे, संघ के साथ समाधि में स्थित थे भगवान। तो भगवान ने आंख खोली और सभी संघ को कहा, क्या आप सभी को फूल की सुगंध आई? सभी ने आंखें खोली, स्मित हास्य, सब हंसने लगे, बहुत मोहयुक्त हास्य।
जी भगवान, हमने फूल की सुगंध। चलो, हमें सुभद्रा का बुलावा आया है, हमें जाना है, उनके यहाँ पे भोजन दान है और भोजन के लिए हमें जाना है। तो भगवान बुद्ध का संग निकल पड़ता है, कोसों दूर, माइलों दूर, कुछ भी संदेश नहीं भेजा है, लेकिन श्रद्धा है, सील है, सीलों की परिपक्वता है, तो कल्याण ही होता है, मंगल ही होता है, मनोकामनाएं पूर्ण अवस्था में पहुंच जाती है। हमें अब जो भी सुख हमें प्राप्त करना होता है, सील का बल होता है, श्रद्धा का बल होता है, जीवन में शुद्ध धर्म होता है, तो जीवन में हमें जो भी हम संकल्प करते हैं वो सुख हमें प्राप्त हो जाता है। तो श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण है, सील बहुत महत्वपूर्ण है। माता का सील, माता की श्रद्धा ही भगवान बुद्ध को खींच लाई है। भगवान बुद्ध और उनका संग तो निकल पड़ा, निकल पड़ा। माता बहुत ज्यादा खुश, बहुत ज्यादा खुश, लेकिन परिवार वाले जितने भी लोग थे बहुत ज्यादा दुखी, बहुत ज्यादा अस्वस्थ, अशांत, हंसने लगे, बहुत ज्यादा हंसते थे। माता अपने काम में मग्न, बहुत ज्यादा काम में मग्न थी, झाड़ू लगाती थी, भोजन का व्यवस्थापन करना है, अरे भगवान आएंगे, संग आएगा, उनके लिए भोजन बनाना है। तो जो सृष्टिक थे, उनकी पत्नी थी, पति थे, पति पत्नी और माता का भी जो पति थे वो भी हंसने लगे, रिश्तेदार भी हंसने लगे, ये पागल हो गई है, कोसों दूर का व्यक्ति बिना संदेश भेजे कैसा आ सकता है, ये पागल हो गई है, हंसते रहे। माता, श्रद्धा बहुत माता की। तो माता अपने काम में लग गए, रात भर सोई नहीं, बिल्कुल भी सोई नहीं, व्यवस्थापन किया, भोजन पकाया, सुमधुर ऐसा भोजन खुद के हाथों से बनाया। सुबह होगी, जैसे ही सुबह हो गई, रंगोली डाली, फूल डाले, पता था माता को भगवान आएंगे। जैसा सूरज निकलता है, उसका तेज लेके, उसकी तेजस्विता लेके, वैसे भगवान बुद्ध और भगवान बुद्ध का संग, इतना तेजस्वी संग, जो जो व्यक्ति के पास से इस संग भगवान बुद्ध गुजरते थे, उस व्यक्ति में सुख का अनुभव होता था, आनंद का अनुभव होता था। बल है, बुद्ध का बल है, धम्म का बल है, संग का बल है, सुख का अनुभव होता था। तो माता, जैसा सूरज निकला पूरब से, उसी दिशा से भगवान आए अपने संग को लेके। वहां पे उनके सास ससुर सब देखने लगे, भगवान बुद्ध, वो कुछ संदेश नहीं भेजा है, कुछ मैसेज नहीं दिया है, भगवान कैसे आ सकते हैं। भगवान आ गए। माता, इतना हर्ष माता में, इतना आनंद, इतना उत्साह उल्लास माता में। भगवान आए, फूलों से स्वागत किया, उनका भोजन, उनके भोजन की व्यवस्था की, उनको भोजन अपने हाथों से दिया। बाद में भगवान बुद्ध का धम्म ज्ञान सुना, उपदेश सुना। जैसे भगवान बुद्ध ने उपदेश देना शुरू किया, तो उनके सास ससुर, उनका भी पुण्य जागा, हर एक जन्म के पुण्य बल होते हैं, तो उनका भी पुण्य जागा, पुण्य जागा, तो उन्होंने भी बुद्ध की शरण ली। उनके चित्त में जो अज्ञान, अंधविश्वास, पाखंड था, वो निकल गया, और पुण्य जाग, जैसे पुण्य जागता है, हमें पता है
पुण्य जागता है तो कल्याण होता है, मंगल होता है। तो पुण्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये माता भी, इस माता का भी कितना पुण्य होगा कि भगवान बुद्ध के सानिध्य में इनका जीवन गया। भगवान बुद्ध की वाणी बार बार सुनने को मिली, भगवान बुद्ध के साथ ध्यान करने को मिला, भगवान बुद्ध के वलय में रहने को मिला। कितनी कल्याण की बात है। तो श्रद्धा धर्म के ऊपर होनी चाहिए, पकड़ होनी चाहिए। जैसी श्रद्धा धर्म के ऊपर होती है तो बहुत ज्यादा बल आता है, बहुत ज्यादा बल आता है। तो बल हमें हमारे जीवन में स्थापित करना है तो सील पालन कर बहुत महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति सीलों का पालन करता है, जिस किसी व्यक्ति में श्रद्धा उत्पन्न होती है, ऐसे व्यक्ति में बहुत ज्यादा बल आता है। इतना बल कि उस बल के आधार पे उस व्यक्ति को जो भी संकल्पित किया जाता है, उसने जो भी उसे प्राप्त करने की इच्छा होती है मन में, तो श्रद्धा से बल और बल से वे फल प्राप्त होता है। तो सील, श्रद्धा, बल, फल से प्राप्त होता है। तो हमें भी हमारे भी जीवन में धर्म के ऊपर कभी भी शंका नहीं होनी चाहिए, बहुत श्रद्धा होनी चाहिए। भिक्षुओं के ऊपर बहुत श्रद्धा होनी चाहिए, धर्म के ऊपर बहुत ज्यादा श्रद्धा होनी चाहिए। बुद्ध धम्म संघ ए महान रत्न हमें प्राप्त हुए हैं। बहुत मंगल की बात है, बहुत कल्याण की बात है। तो पुण्यवान पुण्यशाली है, इसीलिए ही हमें धर्म मिला है। लाखों करोड़ों लोग हैं जो सही धर्म को नहीं जानते हैं, पुण्य को नहीं जानते, कुशलता को नहीं जानते। तो हमें धर्म मिला है, इतना जीवन पुनीत हुआ है, तो अधिक अधिक कल्याण करेंगे, अधिक अधिक मंगल करेंगे। तो इस जो सुभद्रा माता है, इस माता के इस श्रद्धा के बल के आधार से उन्होंने अपने सास ससुर को भी धर्म में स्थापित किया, प्रतिष्ठित किया। और उनका भी कुछ पुण्य होगा, वो भी पुण्य जागृत हुआ और वो बुद्ध धम्म संघ की शरण में चले गए। तो श्रद्धा बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी भी धर्म के ऊपर शंका नहीं आनी चाहिए, है ना। बिल्कुल भी शंका नहीं आनी चाहिए। तो आज के दिन मैं इतना ही आप सभी को धर्मोपदेश देना चाहता हूँ।